सॉरी फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन ऐप से रेगुलर अपलोड होगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। अब तक जिया सबको इग्नोर करके सीधे लिफ्ट की ओर जाने लगती है। तभी एक लड़की वहां पे आती है, जिसने व्हाइट फिटिंग शर्ट और ब्लू शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी जो काफी शॉर्ट था। साथ ही अपने चेहरे में हैवी मेकअप की हुई थी। उसके फेस से ही उसका घमंड साफ पता चल रहा था कि वो लड़की कितनी घमंडी है। वो लड़की जिया के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है, जिसे देखकर जिया कंफ्यूजन में उस मेकअप की दुकान मतलब उस लड़की को देखती है और फिर शांति से अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मेरे रास्ते को क्यों रोका है? अब आगे जिया की बात सुनकर वो लड़की जिया को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखती है। जिया ने लेवेंडर कलर की सिंपल सी कुर्ती पहनी हुई थी, साथ ही फेस में मास्क भी लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी वो सिंपल सी कुर्ती में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिया की कुर्ती की फोटो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। वो लड़की को जिया को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन फील होने लगता है, क्योंकि जिया सिंपल सी ड्रेस में भी खूबसूरत लग रही थी। भले ही मास्क की वजह से अभी जिया का फेस नहीं दिख रहा था, बट कोई भी देखकर बता सकता था कि वो बिना मास्क के और भी खूबसूरत दिखती होगी। वो लड़की अपने गुस्से और जलन को छुपाते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोलती है, तुम नहीं जा सकती हो। जिया लड़की की बात को सुनकर बोलती है, मेरे पास एक कार्ड है तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? जिस पर लड़की बहुत ही घमंड से बोलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दिया है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। अच्छा, और तुम होती कौन हो जिसके परमिशन के बगैर मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ? जिया भी एटीट्यूड के साथ उस लड़की को जवाब देती है। जिया की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो गुस्से से बोलती है, मैं रोनित शर्मा इस कंपनी के बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ, समझी? जिया की कंपनी को जो संभालता है उसका नाम है रोनित शर्मा। स्टार्टिंग से सब रोनित शर्मा को ही देखते आए हैं, तो सबको यही लगता है कि रोनित शर्मा ही कंपनी के ओनर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्परर स्काई की ओनर जिया है, जिसने अपने दम पे इस कंपनी को स्टार्ट की थी। अच्छा, तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो तो कुछ भी कर सकती हो? जिया उस लड़की से पूछती है, जिस पर वो लड़की बड़े ही घमंड से बोलती है, ऑफ कोर्स मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पे किसे रहना है किसे नहीं ये मैं डिसाइड करती हूँ, और तुम मुझे पसंद नहीं हो, इसलिए अब तुम इस कंपनी के आसपास भी नहीं भटक सकती हो। लेकिन अगर तुमने मेरे पैरों को पकड़कर मुझसे माफी मांग लोगी तो शायद कुछ हो सकता है। मैं तुम्हें कोई भी छोटी मोटी नौकरी क्लीनिंग वाली दिला सकती हूँ, क्योंकि तुम जैसी बहन जी की जगह इन्हीं सब में है। क्यों, सही कहा ना मैंने रिया? वो लड़की अपने बाजू में खड़ी लड़की जिसका नाम रिया था उसे बोलती है। उस लड़की की बातों को सुनकर दूसरी लड़की जिसका नाम रिया था, वो उस लड़की की चापलूसी करते हुए बोलती है, रिवा मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। इस जैसी बहन जी टाइप के लोगों को तो हम अपने कंपनी के बाहर भी भटकने ना दे, लेकिन इस गवार बहन जी की हिम्मत तो देखो, सीधे अंदर घुस गई, और तो और जिस लिफ्ट में सबको जाने का मना है उसी लिफ्ट को यूज भी करने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि अपने देख लिया। वहाँ पे स्टाफ मेंबर भी भीड़ लगाकर तमाशा देख रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम राकेश था, जो रीवा का भाई था, वो कब से अपनी लुस्टफुल आइज से जिया को ही देख रहा था। राकेश बहुत ही ज्यादा निकम्मा और कामचोर लड़का था, लेकिन अपनी बहन रीवा की वजह से उसे यहाँ पे टिका हुआ था, क्योंकि उसकी बहन रोनित शर्मा की गर्लफ्रेंड थी। वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था, जिसकी गंदी नजर हर फीमेल स्टाफ पे रहती थी और उन्हें छेड़ा भी करता था, जिससे फीमेल स्टाफ भी उससे बहुत परेशान थी, लेकिन वो सब मजबूरन उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उनके बॉस की गर्लफ्रेंड का भाई था। मौका देखकर राकेश उनके पास आता है और अपनी बहन रीवा को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर रीवा के फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। जिसे समझकर राकेश जिया के पास जाता है और धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें इस कंपनी में अच्छी जॉब दिला सकता हूँ, जिसमें अच्छी सैलरी भी मिलेगी, उसके लिए बस तुम्हें मेरे साथ। बोलते हुए राकेश जिया को टच करने की कोशिश करता है। तभी वहां पे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है। सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पे एकदम ही शांति पसर जाती है। वही राकेश का सर एक साइड झुका हुआ था, उसके गालों में उसका एक हाथ था, क्योंकि जिया ने उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों में जड़ा था, जिससे उस राकेश का सर एक साइड झुका जाता है और साथ ही बिना रंग के उसके गाल भी लाल हो जाते हैं। राकेश गुस्से से देखता है, जो बेफिक्र होकर एटीट्यूड के साथ खड़ी उसे घूर रही थी। फिर वो भुखलाते हुए जिया के पास जाते हुए गुस्से से बोलता है, साली तूने मुझे मारा। प्यार से समझा रहा था, लेकिन तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना, अभी निकालता हूँ। ये बोलकर जैसे ही राकेश जिया के पास उसके करीब आने का होता है, जिया वहां से हट जाती है और एक लात उसकी ऐसी जगह मारती है कि राकेश वही जमीन पे तड़पते हुए बैठ जाता है।
ये देखकर रीवा को गुस्से आ जाता है और वो आगे आते हुए गुस्से से जिया से बोलती है, यू ब्लडी बीच, तेरी हिम्मत कैसे हिली मेरे भाई को थप्पड़ मारने की, अभी तुम्हें बताती हूँ। इतना बोलकर देसे ही रीवा जिया को थप्पड़ मारने जाती है। जिया उसके हाथों को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ रीवा के फेस में जड़ देती है, जिससे रीवा के कान भी सुन हो जाते हैं। रीवा कुछ बोलती कि तभी उसकी नजर एंट्रेंस में पड़ती है, जहां पर एक 30 साल का लड़का आ रहा था, जिसे देखकर रीवा के आंखों में चमक आ जाती है। फिर वो एक मासूम इनोसेंट सी लड़की बनते हुए भागकर उस लड़के के पास जाती है, फिर उसे गले लगाकर रोते लगती है। तो वो लड़का रीवा को अलग करता है और फिर उसके आंसू को पोंछकर रीवा को चुप करवाते हुए प्यार से पूछता है, रीवा बेबी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? बोलते हुए उस लड़के के फेस एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। उस लड़के की बात सुनकर रीवा इनोसेंट बनते हुए उस लड़के से बोलती है, रोनित बेबी अच्छा हुआ तुम आ गए, एक लड़की बिना परमिशन के कंपनी में आ गई। जब मैंने उससे इड कार्ड दिखने का बोला तो उसने दिखाने से मना कर दिया और मेरे साथ ही बदतमीजी से बात करने लगी, जिसे देखकर राकेश ने उसे माफी मांगने को कहा तो उस लड़की ने उसे भी बहुत मारा और जब मैं अपने भाई को छुड़ाने गई तो मुझे भी थप्पड़ मार दी। इतना बोलकर रीवा फिर से रोने की एक्टिंग करने लगती है। वही स्टाफ मेंबर जब रीवा की बात सुनते हैं तो कुछ का मुंह बन जाता है उसके बोले गए सफेद झूठ को सुनकर। तो कुछ लोग डर से जिया की तरफ देखते हैं कि पता नहीं अब इस बेचारी लड़की का क्या होगा। सभी सहानुभूति के साथ जिया को देखने लगते हैं। रीवा की बात सुनकर रोनित को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, कौन है जिसने तुम्हें परेशान किया? रोनित कंपनी संभालता था, ये वही है। रोनित सीधा साधा लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड जिया थी जिसे वो बहुत प्यार भी करता था। उसकी नजर में रीवा बहुत ही सीधी साधी इनोसेंट सी लड़की थी। ये सिर्फ रोनित को ही लगता था क्योंकि उसके सामने रीवा हमेशा एक अच्छी लड़की बनकर रहती थी। बाकी सभी स्टाफ मेंबर उसकी असलियत जानते थे लेकिन किसी की भी रोनित को बताने की हिम्मत नहीं होती थी। कोष्टक रोनित की बात सुनकर रीवा अपनी उंगली से जिया की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर रोनित रीवा के हाथों को पकड़कर उस तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में, ये तुम क्या कह रही हो श्रद्धा? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि 3 साल पहले ही सुहानी हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। आदित्य के दादाजी अपनी वाइफ श्रद्धा जी से बोलते हैं। श्रद्धा जी अपने हस्बैंड की बातों को सुनकर बोलती है, शिवाय मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुहानी को ही देखी थी जब आज मैं शिवांश को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी तब कार ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकी थी, उसी वक्त मैंने सुहानी को देखा था, उसकी कार मेरे कार के जस्ट आगे था। मेरा यकीन करो वो सुहानी ही थी। ये वही लेडी ट्रैफिक सिग्नल के पास जिया को देखने के बाद शॉक्ड हो गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि आदित्य की दादी थी, श्रद्धा शिवाय कपूर, जो शिवांश को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी चेकअप के लिए। शिवाय जी अपनी वाइफ की बातों को सुनकर बोलते हैं, श्रद्धा मुझे पता है तुम आज भी सुहानी को याद करती हो लेकिन 3 साल पहले हमने उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया था। वो सब क्या था? तुम्हारे प्यारे पोते की वजह से हमने अपनी बच्ची सुहानी को खो दिया। आदित्य की वजह से ही सुहानी ने सुसाइड किया था। अगर हमें पता होता न तो हम कभी भी सुहानी की शादी आदित्य से नहीं करवाते। आदित्य की एक गलती की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, जिसके लिए हम कभी भी उसे माफ नहीं कर सकते हैं। इतना बोलकर शिवाय जी कमरे से बाहर चले जाते हैं। श्रद्धा जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो खुद से ही बोलती है, तो क्या आज जिसे मैंने देखी थी वो सुहानी नहीं थी? क्या सच में सब मेरा वहम था? दूसरी तरफ एम्परर स्काई में रोनित रीवा को लेकर देसे ही जिया के पास पहुंचता है तो वो जिया को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो मीटिंग के दौरान जिया से ऑनलाइन मिला था, लेकिन उसे अभी यहाँ पे देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी कानों में रीवा आवाज आती है, जो बिना रोनित पे ध्यान दिए या की तरफ देखे ही बोलती है, बेबी ये लड़की यहाँ पे चोरी करने आई थी और जब मैंने पकड़ लिया तो मुझे ही थप्पड़ मार दी, तुम इसे पनिश करो अभी फिर पुलिस के हवाले कर दो। इससे आगे रीवा कुछ बोलती रोनित रीवा को पीछे खींचकर जिया के सामने आकर रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, सॉरी मैडम, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को माफ कर दीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, वो अभी नादान है इसलिए कुछ भी बोल देती है, प्लीज आप बुरा मत मानिए इसकी बातों का। रोनित की बातों को सुनकर रीवा के साथ साथ बाकी सब भी कंफ्यूज हो गए थे। रीवा रोनित की तरफ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे पूछती है, बेबी ये तुम क्या कह रहे हो? इस लड़की को सबक सिखाने के बजाय तुम इससे माफी मांग रहे हो। रीवा की बातों को सुनकर रोनित गुस्से से बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो कुछ भी बिना सोचे बोले जा रही हो? ये हमारी कंपनी की बॉस है तो भला इन्हें कुछ चुराने की क्या जरूरत है? बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। रोनित की बातों को सुनकर रीवा के साथ साथ सभी शॉक्ड जाते हैं।
रीवा को रोनित की बातों पर विश्वास नहीं होता है कि ये सिंपल सी लड़की इस कंपनी की बॉस है। रीवा अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कंफ्यूजन में रोनित से पूछती है, बेबी लेकिन इस कंपनी के बॉस तो तुम हो, तो फिर ये बहन जी टाइप की लड़की कहाँ से हो गई बॉस? इसने तो इतने सिंपल से कपड़े पहने हैं। रीवा की बातों को सुनकर रोनित बहुत ही गुस्से से बोलता है, रीना जस्ट शट अप, तुम तो ऐसी नहीं थी ना जो सामने वाले को उसके कपड़े पहनावे से जज करे। तो फिर तुम कब से लोगों को उनके पहनावे से जज करने लगी हो, और तुम ये बैड वर्ड बोलना कहाँ से सीख गई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रीवा। अभी के अभी माफी मांगो मिस सिंघानिया से। रोनित की बातों को सुनकर रीवा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन रोनित जब सुनती है कि रोनित उसे माफी मांगने को कह रहा है तो उसका मुंह काला पड़ जाता है, क्योंकि पहले ही सबके सामने थप्पड़ खाकर उसे इंसल्ट फील हो रहा था। अब सबके सामने फागी मांगकर वो अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी चाहती थी। रोनित की बातों पे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने दांत पीस कर बोलती है, मैं भले ही जॉब छोड़ दूं लेकिन माफी नहीं मांगूंगी, समझे? रीवा की बातों को सुनकर जिया आगे आकर बोलती है, मिस रीवा माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वो भी घुटनों के बल बैठकर। और रही बात जॉब छोड़ने की, तो अभी तुम नहीं छोड़ सकती। जब तक मैं कंपनी में हो रहे घोटाले के पीछे जो सस्पेक्ट है उसको नहीं पकड़ लेती, तब तक कोई भी जॉब नहीं छोड़ सकता है। जिया की बातों को सुनकर रीवा और आकाश के माथे पर टेंशन की लकीर नजर आने लगते हैं। वो कुछ बोलते उससे पहले ही वहां पे पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर जिया बोलती है, इंस्पेक्टर ले जाए इसे। राकेश की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, इसने पहले मेरे साथ बदतमीजी की और ऊपर से जबरदस्ती मुझे टच करने की भी कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। जिया की बात पर पुलिस आकाश को पकड़ लेती है, जो भागने की फिराक पर था। वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। वही रीवा डर से कहीं उसे भी पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, इस डर से रीवा जिया के सामने घुटनों के बल बैठकर बोलती है, प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप बॉस हो, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। प्लीज मुझे जेल मत भेजिएगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। रीवा की बात सुनकर जिया रीवा को उठने का बोलती है, फिर पुलिस को जाने का इशारा करती है, जिसे समझकर पुलिस आकाश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर जिया रीवा की तरफ देखकर उससे बोलती है, आज तो मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन दोबारा कभी तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो भूल जाना। मैं अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बहुत ही बुरी हूँ, तो थोड़ा संभल कर रहना मुझसे। और रही बात मेरे सिंपल से सादे कपड़े के बारे में, तो मुझे जैसा पसंद है मैं वैसा ही पहनूंगी, वैसे ही रहूंगी। किसी को दिखाने के लिए मैं कोई शोपीस नहीं हूँ जो छोटे कपड़े पहनकर चेहरे में बहुत सारा मेकअप थोपकर सबको दिखावा करते फिरूं तुम्हारी तरह। इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से होती है, ना कि उसके पहनावे से, समझी? तो किसी को भी उसके कपड़े से कभी जज मत करना। जिया की बात सुनकर रीवा और उसकी चमची दोनों कर सर नीचे झुक जाता है। इतने सारे लोगों के बीच में बातें सुनना उन्हें बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील करवा रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय सुनने के। दोनों अपना सर झुकाकर खड़े थे। वही स्टाफ सिर्फ तमाशा देखकर आपस में बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर जिया स्टाफ से बोलती है, और आप लोग इस तरह तमाशा देख रहे थे जैसे कोई शूटिंग हो रही हो यहाँ पर? आप सबको कोई काम नहीं है क्या? फ्री में सैलरी मिल रही है जो काम छोड़कर इस तरह यहाँ पे भीड़ लगाकर तमाशा देख रहे हो? जिया की बातों को सुनकर स्टाफ भी डर जाते हैं और सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं अपने अपने काम पर। जिया भी अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चली जाती है। लाइक कमेंट और शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। स्माइल विद अ हेलो।